बॉन्डिंग जो है वो बहुत तरीके की हो सकती है। जैसे हम लोगों ने बॉन्डिंग के नाम पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी है, वैन डर वाल्स इंटरेक्शन, डिस्पर्जन इंटरेक्शन, ये सारे के सारे आपको पता है। बट जो रियल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, वो उसमें दो तरीके होते हैं, दो टाइप होते हैं बॉन्ड्स में। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनता है रियल ओवरलैपिंग की वजह से, और पाई बॉन्ड जो बनता है उसे वो लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। तो हम लोगों को अभी पाई बॉन्ड कवर करना है। देखते हैं पहले कि पाई बॉन्ड किस तरीके की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड का क्या कनेक्शन है। तो अगर बात की जाए तो अगर ये आप लोगों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये रहा ऊपर का ऑर्बिटल और ये रहा नीचे का ऑर्बिटल, ये प्लस माइनस। तो यहाँ पर जो इनके बीच में इंटरैक्शन होता है ना, ये जो इंटरैक्शन है जहां पर रियल ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, बट क्योंकि ऑर्बिटल्स एक दूसरे के काफी क्लोज आ रहे हैं और उसकी वजह से उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, तब जाके बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लैटरल ओवरलैपिंग। एंड प्लीज समझो, ये जो प्लस और माइनस है, दे आर नॉट चार्जेस, दे आर जस्ट दी कन्वेंशन। जो कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग जब ऑर्बिटल्स को बनाते हैं तो पॉजिटिव कार्टेशियन में है या नेगेटिव कार्टेशियन प्लेन में है, वो ये एक्सप्लेन कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। और जो देखो, अगर कोई कार्टेशियन, ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव ऑर्बिटल है और ये भी पॉजिटिव ऑर्बिटल है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो कार्टेशियन में अपर साइड में बिलोंग कर रहे हैं, तो देखो ना इनकी ओवरलैपिंग कितनी आसानी से हो सकती है। इनको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओरिएंटेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से पॉजिटिव बहुत आसानी से ओवरलैप करते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। अब देखो, सिंगल बॉन्ड जो होता है, सपोज कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो इसके अंदर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अगर एग्जिस्ट करेगा तो इसके अंदर एक सिग्मा एंड एक पाई होता है। ठीक है, एक पाई एग्जिस्ट करेगा। तो जो रियल ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या होगा, सिग्मा होगा। और जो ऐसी लैटरल ओवरलैपिंग होगी, देखो सिग्मा कैसा होता है, इस तरीके की जो ओवरलैपिंग होगी, देखो इसको मैं रियल ओवरलैपिंग कह रही हूँ। इस तरीके की ओवरलैपिंग जहां पर जो शेयर्ड रीजन है वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूसली, दैट इज कॉल्ड एज दी सिग्मा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए इसको पाई कहा गया। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर एक ही सेंट्रल वाला ही सिग्मा होगा, एक ही सिग्मा होगा, लेकिन 2 पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। एक मॉलिक्यूल के तौर पे इसको मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ, देखो कैसे बनेगा। लेट्स ड्रॉ द मॉलिक्यूल ऑफ C2H2 करते हैं, C2H4 बनाते हैं, अल्कीन बनाते हैं। तो ये देखो, ये रहा कार्बन का PX, ये रहा दूसरे कार्बन का PX ऑर्बिटल, ये रहा इसका PY और ये रहा इसका PY ऑर्बिटल। देखो अब यहाँ पर प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है। कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो 1s से तो मतलब नहीं है, 2s और 2p से मतलब है। तो ये रहा इसका 2s और ये रहा इसका 2p2। ध्यान देना है कि ये बनेगा कैसे बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन से कैसे बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक रहा ये और एक रहा ये। तो देखो इसका ये रहा px और ये रहा py, इसलिए हम लोगों ने इसका px लिया हुआ है और py लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि px और py के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स है एंड दे कैन सिंपली पार्टिसिपेट। C2H4 मॉलिक्यूल बनता कैसे, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाते हैं, ये रहा एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रहे हैं। एक बॉन्ड तो ये देखो सिग्मा बन गया यहाँ पर, और एक बॉन्ड जो है, अब देखो डबल बॉन्ड में देखा हम लोगों ने कि एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो ये तो रहा सिग्मा। अब पाई कैसे बनता है, लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। ये देखो लैटरल मतलब एक, द ऑर्बिटल्स आर सपोज्ड टू कम क्लोज टू ईच अदर फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये देखो ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये थोड़े से बेंड होंगे, ये ऑर्बिटल्स जो होंगे वो थोड़े से बेंड होंगे और इनके बीच में आएगा इंटरैक्शन, और ये इंटरैक्शन की वजह से बनेगा पाई बॉन्ड। हाइड्रोजन्स खाए नहीं है, हाइड्रोजन्स बताती हूँ। देखो इसने तो इसके साथ पार्टिसिपेट कर लिया, अब बचे हमारे पास ये 2 ऑर्बिटल्स, देखो ये रहे। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन आएगा और इसके पास आएगा एक हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी क्योंकि रियल ओवरलैपिंग हो रही थी, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। सो इस तरीके की जो ओवरलैपिंग होगी, लैटरल ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के असाइड में, उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, या फिर इसको हम कहेंगे कि वहां पर बना है पाई बॉन्ड। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के कंपैरेटिवली वीकर होते हैं। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो इजीली टूट सकते हैं, क्योंकि देखो इनमें रियल ओवरलैपिंग ही नहीं है, तो इसलिए वो पाई बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाते हैं। पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। दिस इज एवरीथिंग अबाउट